इस यूट्यूब चैनल में हम आपको आज एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम बार बार उसी को चीज़ करते हैं और सस्पेंड हो जाता है। मैक्सिमम जो सस्पेंशंस होती हैं आजकल वो है योर अकाउंट इज सस्पेंडेड सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी वायलेशंस। ये क्या चीज़ है, क्यों सस्पेंड होती है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये बहुत बड़ा मतलब एक कन्फ्यूजन लोगों के अंदर कि सस्पेंड हो रहा बार बार, नए न्यू अकाउंट बनाते हैं तभी भी सस्पेंड हो जाता है। अब नए मेल आईडी क्रिएट करते हैं तभी भी सस्पेंड हो जाता है। तो क्या रीज़न है, इससे हमें कैसे बचना है, हम आपको बताएंगे। हमारा एक क्लाइंट है, ये हमारा जो क्लाइंट है बॉम्बे गया है। इन्होंने मेरे से बहुत पहले ऐड चलवाया था, अभी भी चलवा रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 23-24 हज़ार रुपया एक्सपेंड किया है। इन्होंने क्या करवाया कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऐड सस्पेंड हुआ है वो हम कुछ इसमें चेंजिंग किए थे, इसीलिए अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इसको हम रिकवर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, रिकवर नहीं होगा। एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, सबसे पहले सस्पेंड इससे होता है कि हम जब नया कोई गूगल एडवर्ड अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद में तुरंत इंस्टेंट पेमेंट नहीं करनी है। अगर हम अकाउंट बनाते हैं 2 से 3 दिन का लर्निंग स्टेज होता है, उसके बाद में अकाउंट में पेमेंट डालना है, उसके बाद में ही आपका ऐड रन होगा। सेकंड सेकंड पॉइंट इज है पॉलिसी वायलेशन। मान लीजिए मेरा ये अकाउंट है ऑलरेडी सस्पेंडेड है, ठीक है। अब इसमें मैं नया न्यू अकाउंट क्रिएट करके ऐड बनाता हूँ तो गूगल पक्का 100% आपका अकाउंट ये सस्पेंड कर देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास मेरा मेल आईडी का जो सस्पेंशन है, ये मेल आईडी उसके पास चला गया है। कुछ भी मैं करूँगा गूगल जान जाएगा कि हाँ वही वो क्लाइंट है जो बार बार नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं करना, सेम मेल आईडी पे आपको वही अकाउंट क्रिएट करना जिस पे कोई अकाउंट बनाना हो, जिस मेल आईडी पे, उस मेल आईडी को इस्तेमाल करना। थर्ड इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में नया अकाउंट गूगल एडवर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो नया कीवर्ड में ब्रांडेड कीवर्ड ट्रेडमार्क का जो इशू आ जाता है वो डाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको नॉर्मली कीवर्ड यूज़ करना है। जैसे मैंने इसमें ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ करने, तो ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट हो गया था, इसीलिए मैंने ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ किए थे। तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था, इजीली चल रहा था। तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल कीवर्ड यूज़ करने हैं, उसके बाद उस कीवर्ड से अकाउंट बनाना, धीरे धीरे करके आप ब्रांडेड कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ है, अगर आप इसी मेल आईडी पे दोबारा बार बार अकाउंट बनाए जा रहे हैं तो अकाउंट आपका सस्पेंड होगा अगेंस्ट सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी। इसका मतलब ही है कि आप जो एक चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, गूगल ने आपको उसको ब्लॉक कर दिया, आप बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका अकाउंट हमेशा सस्पेंड होगा। जैसे मेरे पास आज मेल आया था 2 दिन पहले का मेल है, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी, ठीक है। ये हमारा अकाउंट बाहर आ जाएगा, हम अप्लाई कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है ब्लैक लिस्टेड IP एड्रेसेस। मान लीजिए अब IP एड्रेसेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है, व्हाट इज़ माय IP एड्रेस आप टाइप करेंगे किसी भी डिवाइस में, मोबाइल में या फ़ोन में या लैपटॉप में, टैबलेट में, व्हाट इज़ माय IP। तो ये है मेरे IP एड्रेस। गूगल क्या करता है, अगर हम बार बार एक लैपटॉप से, एक इंटरनेट कनेक्शन से बार बार अकाउंट बनाते हैं तो उस IP एड्रेस को गूगल ब्लॉक कर देता है। वो सोचता है ये सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा है, इसलिए अकाउंट को ब्लॉक कर देता है IP एड्रेस को। तो उस IP एड्रेस से कभी भी कोई भी अकाउंट बनाओगे तो हमेशा सस्पेंड ही होगा, चाहे आप नया मेल आईडी इस्तेमाल करिए या पुराना मेल आईडी इस्तेमाल करिए। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अकाउंट बनाना है, लेकिन कुछ गैप नहीं दे के अकाउंट आपको बनाना है। जैसे अगर आप आज बना लिए तो एक हफ्ते बाद वो अकाउंट दोबारा क्रिएट कीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा, इजीली चलने लगेगा, ठीक है। IP एड्रेस को आपको ध्यान में रखना है। एंड हाँ, मान लीजिए कोई अकाउंट आपने बनाया, मैंने अकाउंट बनाया और तुरंत मैं क्या चाहता हूँ, तुरंत चेंज ही करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस केस में हमारा अकाउंट सस्पेंड होगा। सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी तुरंत सस्पेंड करेगा। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले अकाउंट में क्रिएट किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर बीट में चेंज करता हूँ, इसका जो मैक्सिमाई बीट में चला रहा हूँ, ये यहाँ पे जाके बीट चेंज होते हैं। अगर मैं 17 रुपया इसको हटा के मैं 20 रुपया कर देता हूँ, देन सेव कर देता हूँ, तो अकाउंट मेरा कंफर्म ही सस्पेंड होगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी लर्निंग में चल रहा है। लर्निंग में क्या होता है,
लर्निंग में आप उस चीज़ को उस टाइम को छेड़ नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट का ये है, तो इसकी जो कैंपेन है, कैंपेन जाके देखेंगे कि ये लर्निंग में है कि नहीं है। ये देखिए, बिड स्ट्रेटेजी लर्निंग, यहाँ पे लिखा है सेटिंग फॉर दिस बिड स्ट्रेटेजी वाज रिसेंटली चेंज। अभी हमने चेंज किया। एड्स नाउ एडजस्टिंग टू द बिड ऑप्टिमाइज, 4 days लेफ्ट फॉर लर्निंग। तो इस सिचुएशन में, कंडीशन में आपको चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपका अकाउंट देन सस्पेंड हो जाएगा। तो बिट चेंज नहीं करना, ठीक है। कम से कम आपको एक चेंज करने बाद में, मान लीजिए आप बिट चेंज कर रहे हैं या कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 दिन का गैप देना है। 2 दिन के बाद आप नए कीवर्ड, नई चीज़ें आप ऐड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको क्या करना है कि एक कैंपेन स्टार्टिंग में बनाना है। एक कैंपेन बनाने के बाद में दूसरा जब कैंपेन बनाना, तो कम से कम 15 दिन का गैप देना। 15 दिन बाद आप दूसरा कैंपेन क्रिएट कीजिए। मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते वक्त एक कैंपेन तो क्रिएट करते हैं, बस दूसरा कैंपेन और क्रिएट करने लग जाते हैं, तो उससे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जैसे मैं अगर कैंपेन क्रिएट करूँ, ऑलरेडी मेरा सस्पेंडेड है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जाकर वेबसाइट पर जाकर कैंपेन क्रिएट करता हूँ, तो कैंपेन तो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कैंपेन क्रिएट करना है, अब मैंने कैंपेन क्रिएट कर दिया, ठीक है। कैंपेन क्रिएट करने बाद में कुछ भी मैं बजट डाल देता हूँ, लीव गाइड, एंड इसको मैं ऐसे डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 50 रुपीज़। नेक्स्ट कर देना है, नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। नेक्स्ट कर देना है, इसको भी नेक्स्ट करना है और पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा कैंपेन क्रिएट हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल लर्निंग, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ नो एक्शन इज़ नीडेड एट दिस टाइम। मतलब कहने मतलब है अभी आप 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत कीवर्ड ऐड करेंगे या कुछ और चेंजिंग करेंगे, तो अकाउंट आपका देन सस्पेंड होगा। तो यही चीज़ें हैं अकाउंट को बचाने के लिए। बाकी आपके पास ऐसा कोई अकाउंट है जो सस्पेंड है, आप उसको रिकवर कराना चाह रहे हैं या उस अकाउंट को दोबारा क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, आपका अकाउंट बन नहीं रहा, तो हमारे पास हमसे संपर्क कीजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हम उसका अकाउंट को बना देंगे, चला देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, देन हमारे पास इसकी चीज़ की समझ है, और हमारे पास जो गूगल एड्स के वैल्यूबल अकाउंट है उसमें ईजीली चल जाते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही। एंड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि